हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है जिसके अभी फॉर्म आए हुए हैं और जिसका जो आपका एग्ज़ाम है नवंबर दिसंबर में होने वाला है, उसके लिए जो जीके जीएस की 5000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें ये हमारी नेक्स्ट क्लास है। इसमें उन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो प्रीवियस ईयर में जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो चुके हैं या जीके जीएस के, उन सभी ही क्वेश्चनों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सबको शामिल किया गया है। या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हो चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके सारे क्वेश्चन वन लाइनर के थ्रू इसमें कवर किए गए हैं। तो आज हमारी जीके जीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज की नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करते हैं। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। जो पीतल है वो किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है। तो तांबा और जस्ता, जब इन दो धातुओं के मिश्रण को एक साथ मिलाया जाता है तो पीतल का निर्माण किया जाता है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। जो कैल्सीफेरॉल है वो कौन सी विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन डी जो रासायनिक नाम है, जो विटामिन डी है उसका जो रासायनिक नाम है उसको बोला जाता है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां पर चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश उसे माना जाता है। तो मैक्सिको को चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं। शहीद ए आजम के नाम से किसको संबोधित किया जाता है। तो भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से संबोधित किया जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। कौन सी योजना थी जिसके फलस्वरूप जो भारत है उसका विभाजन हुआ था। तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। जो माउंटबेटन योजना के ही अंतर्गत जो भारत है उसका विभाजन किया गया था। जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए थे, की हत्या किसने की थी। जो जनरल डायर थे जिन्होंने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में मुख्य भूमिका निभाई थी, जैसे कि उन्होंने लोगों पर गोलियां चलाने के जो आदेश दिए थे, उन सभी चीजों में जनरल डायर को बहुत ही मुख्य भूमिका मानी जाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर को मुख्य रूप से दोषी के रूप में माना जाता है। तो उनकी जो हत्या थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो ऊधम सिंह के द्वारा जनरल डायर की हत्या की गई थी, ऊधम सिंह के द्वारा। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था। जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था। तो 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया। जो बंगाल का विभाजन किया था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था 1905 ईस्वी में। उसके बाद है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा। जो सती प्रथा का जो अंत हुआ था उसमें जो मुख्य भूमिका निभाने वाले ऐसे कई लोग माने जाते हैं जिन्होंने सती प्रथा का अंत या सती प्रथा को बंद कराने के लिए, उसे एक प्रकार से सुधार के रूप में समाज में लाने के लिए कार्य किए थे। लेकिन जो उनकी मुख्य भूमिका रही थी उनका नाम है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने सबसे ज्यादा सती प्रथा के लिए जो अपना योगदान है वो दिया कि सती प्रथा को बंद किया जाना चाहिए। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। जो मछली होती है वो किसकी सहायता से सांस लेती है। गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, गलफड़ों की सहायता से। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा किसका बर्थडे है जिस दिन उसे खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद के बर्थडे को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है या उनके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसे 5 जून को मनाया जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हाल ही में जो अभी डेट निकली हुई है 2 अक्टूबर, उसको महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। कई बार ऐसे बहुत ही इजी क्वेश्चन भी एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सारे ही इजी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को जो महात्मा है उसकी उपाधि उसके नाम से किसने संबोधित किया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ।
उसके बाद है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी, तो राजा हरिश्चंद्र। कई बार एग्जामों में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया में बनाई जाने वाली सबसे पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपीज जो हड्डी है उसे सबसे छोटी हड्डी के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर हड्डी होती है, जो कि जांघ की हड्डी होती है, वो सबसे मनुष्य की बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी होती है। उसके बाद है मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं, तो 639 मानव के शरीर में पेशियों की संख्या होती है। लाल रक्त कणिकाएं जिसे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है, उनका जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। जो रेड ब्लड सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, उनका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 डेज का, यानी 120 दिन का। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। जब भी किसी जंग लगे लोहे को बचाने के लिए हम उस पर जो जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, उस क्रिया को क्या कहा जाता है, तो जस्तीकरण या गलवेनीकरण कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसे लीवर बोला जाता है। भारत में प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो डिगबोई के अंदर भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र स्थित है। यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। जो कलिंग पुरस्कार होता है यूनेस्को के द्वारा, उसे किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार को दिया जाता है। हैदराबाद में चांद मीनार का निर्माण किसने करवाया था। जो चार मीनार है वो हैदराबाद में स्थित है, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया था, तो कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया था, जो कि हैदराबाद में स्थित है। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है। माइकल फेल्प्स है वो तैराकी से संबंधित है। हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर के अंदर हवा महल स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, तो गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है। जो सिख हैं उनका जो प्रमुख रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है वो कौन सा है, तो सिखों का मुख्य त्योहार है जिसे बोला जाता है बैसाखी। उसके बाद है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो जो इंडिया का प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो विलियम बेंटिक को माना जाता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो जो कागज का आविष्कार हुआ था वो सबसे पहले चीन के अंदर हुआ था। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन के अंदर हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। जो गौतम बुद्ध थे उनको बचपन में किस नाम से संबोधित किया जाता था, उनका क्या नाम था बचपन का, सिद्धार्थ। उसके बाद है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को माना जाता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। जो रतौंधी रोग होता है उसमें व्यक्ति को आंखों से कम दिखाई पड़ने लगता है रात के समय में, तो उसे बोला जाता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है। जो पोंगल है वो त्योहार किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है, तो तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो जो गिद्दा और भांगड़ा है उसे पंजाब के लोक नृत्य के रूप में मनाया जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। उसके बाद है भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है। भारत का जो संघीय क्षेत्र है दादरा और नगर हवेली, उसकी राजधानी कौन सी है, तो सिलवासा मानी जाती है दादरा और नगर हवेली की राजधानी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, तो वो है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया के अंदर सबसे बड़ा राज्य है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। उसके बाद है फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है, तो जो सूडान की राजधानी मानी जाती है वो मानी जाती है जुबा। उसके बाद है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री को योजना आयोग का अध्यक्ष माना जाता है। आईने अकबरी के लेखक कौन थे, तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। आईने अकबरी के लेखक थे अबुल फजल। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित होता है, तो जो हॉफमैन कप होता है वो टेनिस खेल से संबंधित होता है।
देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते थे? तो देशबंधु के नाम से जाने जाते थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है, भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों में रजत पदक प्राप्त किया था? तो भारत में कौन सा जो लंदन में ओलंपिक खेल हुए थे उसमें किस निशानेबाज ने रजत पदक प्राप्त किया था, जो कि 2012 के अंदर हुए थे? तो वो थे विजय कुमार। विजय कुमार ने रजत पदक प्राप्त किया था। पोलो के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो जो पोलो एक खेल होता है उसकी प्रत्येक टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 4। किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? ऐसा कौन सा खेल होता है जिसमें जो एक साथ खेला जाता है और उसमें महिला और पुरुष दोनों एक साथ खिलाड़ी होते हैं? तो वो होता है कॉर्फ बॉल। कॉर्फ बॉल में महिला और पुरुष दोनों एक साथ खेलते हैं। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 5 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो जब कोई भी व्यक्ति नेत्रदान करता है तो उसमें नेत्र का यानी कि हमारी आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो वो होता है कॉर्निया। जब नेत्रदान किया जाता है तो कॉर्निया को दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका निर्माण हमारे जो बॉडी के होते हैं उसमें बोन मैरो के अंदर होता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है अस्थि मज्जा। बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल्स यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका निर्माण होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जब किसी व्यक्ति का बीपी मापा जाता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है, तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम कहलाती है, रीड ओनली मेमोरी। रोम को फुल फॉर्म जो होती है रोम की वो होती है रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? जो कांग्रेस थी वो 2 दलों में डिवाइड हो गई थी, जिसमें एक दल का नाम था उदारवादी दल, एक का नाम था उग्रवादी दल। तो किस समय में ये हुई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस थी वो 2 दलों में विभाजित हो गई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराजा प्रथम चोल ने बनवाया था तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में जो मुगल सम्राट थे अकबर, उनका जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? 2014 के अंदर जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था तो वो हुआ था ब्राजील के अंदर। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ऐसी कौन सी विटामिन होती है जो आंवले में सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो विटामिन सी आंवले में सबसे ज्यादा पाई जाती है। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डिगामा। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौड़ा जनजाति भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति मानी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय महिला अध्यक्ष पूछी जाती हैं तो वो थी सरोजनी नायडू। उसके बाद है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सर्वाधिक बड़ा बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है जिसमें लैंग्वेज के बारे में मेंशन किया गया है तो उसमें 22 लैंग्वेज मानी गई है या 22 लैंग्वेज के बारे में लिखा गया है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन में पैसों को युआन के नाम से जाना जाता है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनॉट रेड क्रॉस के संस्थापक माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है एनीमिया। ब्लड की जब किसी व्यक्ति की बॉडी में कमी हो जाती है तो उसे कौन सा रोग हो जाता है? तो वो होता है एनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के अंदर बनी कुतुब मीनार को बनवाना स्टार्ट किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक माने जाते हैं मदन मोहन मालवीय जी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो जो अर्थशास्त्र के लेखक माने जाते हैं वो चाणक्य को माना जाता है, जिनका दूसरा नाम है कौटिल्य।
उसके बाद है विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है, तो कन्याकुमारी के अंदर स्थित है विवेकानंद स्मारक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डचेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो काठमांडू जो कि नेपाल में है वहां पर डचेस का मुख्यालय स्थित है। डचेस के कितने देश सदस्य हैं, तो 8 देश सदस्य हैं डचेस के अंदर, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये जो 8 देश हैं ये डचेस के देशों में शामिल हैं। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था, जिन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग किया था। मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, तो तांबा का प्रयोग किया गया। मानव के द्वारा जो सबसे पहले धातु जो खोजी गई थी वो थी तांबा, यानी कि मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया या उसकी खोज की। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, तो सहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं जो रेशम के कीड़े होते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे की खान के लिए राजस्थान में खेतड़ी नामक स्थान है वो प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है जो कि पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है, जिसे भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला तारा इत्यादि नामों से जाना जाता है। मनुष्य की आंख की किस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अगर मनुष्य की आंख पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो आंख के किस स्थान पर बनता है, तो वो बनता है रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो विकिरण के द्वारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था, तो वॉटसन और क्रिक ने डीएनए में द्विगुणित कुंडली के बारे में पता लगाया था, वॉटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, तो जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो डेसिबल में मापी जाती है, जिसे बोला जाता है डीबी। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो एपीकल्चर बोला जाता है। जब भी कोई मधुमक्खी पालन करता है तो उसे बोला जाता है एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है, तो होम पेज कहा जाता है। अगर किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बोला जाता है होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किसी भी गाड़ी में जो पीछे के दृश्य को हम देखते हैं उसे देखने के लिए जिस दर्पण का, जिस शीशे का यूज किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, तो उत्तल दर्पण बोला जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, सामान्य यानी नॉर्मल परिस्थितियों में जो हवा में ध्वनि की गति होती है वो कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। जितने भी ग्रह होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है, तो हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है सूर्य के अंदर। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी से सबसे चमकीला ग्रह दिखाई देता है। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था, जो होम्योपैथी है उसका संस्थापक कौन था, तो वो था हनीमैन। हनीमैन को होम्योपैथी का संस्थापक माना जाता है। तो ये थी हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस की वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज, जो कि आपको 5000 प्लस क्वेश्चन आपको कवर कराने हैं। आई होप ये 5000 प्लस क्वेश्चन जो कि जीके जीएस के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। आई होप ये क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। जिसे भी इस क्लास में किसी भी टाइप की कोई भी कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग उस चीज़ में और ज़्यादा सुधार कर सकें। आई होप ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज की हमारी जीके जीएस की सीरीज़ में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।